पाकिस्तान वालों ने इनसे क्या कहा कि कश्मीर हमारा है। जम्मू कश्मीर के बिना पाकिस्तान वाले कहते हैं पाकिस्तान अधूरा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पाकिस्तान को लगता है कि अगर कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है तो पाकिस्तान के बिना हमारा भारत अधूरा है। अगर आप कश्मीर लेंगे तो लीजिए, लेकिन याद रखिएगा तो हम पूरा पाकिस्तान ले लेंगे, क्योंकि अखंड भारत का सपना बिना पाकिस्तान को लिए हुए पूरा ही नहीं हो सकता है। पाकिस्तान से हमारी शुरू से दुश्मनी, और उसके बाद भी ये तो पूर्वी पाकिस्तान था ना। 1971 में हम लोगों ने युद्ध करके ऐसा न मार मारा इन लोग को, इन लोग का सब हेकड़ी समझ में आ गया। आज पाकिस्तान वाले कहते हैं सर दम है तो टकराओ। हमारे यूट्यूब पे कोनो कोनो कमेंट कर देता है सब, खान सर आप में हिम्मत है तो बोलिए फौज को कि पाकिस्तान से टकराए। हम उन्हें एक लाइन का जवाब देते हैं कि 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान याद है, आलो को कश्मीर चाहिए, कश्मीर लेके आएंगे लोग। ऐसे तो नहीं, इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है इन लोग का कितना चीज लुटा रहा है। इनका धन दौलत लुटा गया लेकिन इन्हें कश्मीर चाहिए। इनका पूर्वी पाकिस्तान लुटा गया, कश्मीर चाहिए इनको। पाकिस्तान की लड़कियों को चाइना उठा के लेके जा रहा है लेकिन इनको कश्मीर चाहिए। ऐसे तो नहीं, कश्मीर चाहिए। तो हम लोगों ने इस ससुरा को तूर दिया और क्या बना दिया, बांग्लादेश। अब हम लोग कम से कम शांति से तो रहते हैं, नहीं तो पाकिस्तान दोनों ओर से टॉर्चर करते रहता, दोनों ओर से। उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। बचपन याद तो रहेगा ही, ऐसे ट्रिक में से देख लेंगे तो। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। म से बताएंगे म्यांमार हो जाएगा, पुराना नाम बर्मा था। म से म्यांमार हो जाएगा, म से म्यांमार। बी से क्या होगा, बी से भूटान, BHUTAN, भूटान। भूटान। सबसे कम सीमा किससे लगती है, तो अफगानिस्तान से। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से 198, लगभग 200 किलोमीटर की लगती है, लगभग 200, बहुत कम सीमा लगती है। क्या वर्तमान समय में भारत की एक्चुअल सीमा अफगानिस्तान से लगती है? क्या वर्तमान में एक्चुअल सीमा अफगानिस्तान से लगती है? क्या वर्तमान में एक्चुअल सीमा अफगानिस्तान से लगती है? अभी एक्चुअल में नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है भैया? क्योंकि यहाँ का जो एरिया है, POK वाला एरिया, ये हमारे चाचा जो हैं वो रख लिए हैं। इन चाचा का इलाज मुन्ना भैया करेगा, समझा गया? हमारे जो अपने चाचा हैं, देखे हैं कि नहीं मेरे चाचा को? मेरी बहन को तो देखे हैं 12वीं फेल को, चाचा को भी देखे होंगे मेरे कट्टा को। आप देखा होगा साहब चाचा को? नहीं देखा? अरे चाचा तू लोग नहीं देखा मेरे कट्टा कहीं सबका, हम लोग का सबका चचा है। दिखाते हैं चाचा को दिखाते हैं। चाचा, ओ चाचा कहाँ गए? अरे साले चाचा किधर गया रे? कहाँ गया? नहीं मिल रहा। हमारे चाचा गायब हो गया। रुको तुमको दिखाते हैं। मैं अपने चाचा को रखे था, नहीं दिख रहा है चाचा। चाचा, ओ चाचा कहाँ हो? हाँ मिल गया। देखो इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात। ये वाले चाचा की बात कर, ये चाचा की बात कर रहे हैं। ये चाचा ने POK को रखा हुआ है, POK रखा हुआ है चाचा। अब इस चाचा के इलाज के लिए किसको बुलाना पड़ेगा? मुन्ना भैया। मुन्ना भैया आएगा, चाचा का इलाज करेगा, ठीक है? तो इस चाचा ने क्या रख लिया है? पाकिस्तान को रख लिया है, POK को। यहाँ पर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने ना पाकिस्तान का बहुत बड़ा जबरदस्त जवाब दिया था। तो ये POK रख लेने की वजह से ना अफगानिस्तान जो इधर था, जो अफगानिस्तान ये वाला देश ऐसे आता ना, इसके इधर से अफगानिस्तान था, तो जो यहाँ टच करता था अफगानिस्तान, वो नहीं टच कर पाता है।
अब नहीं टच कर पाता। हम लोग के देश के एक बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री जो अपने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे और कवि थे, ऐसे से तो वो बहुत बेहतरीन कवि थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जब पाकिस्तान में गए थे तो इमरान खान उस समय नवाज शरीफ थे, तो उन्होंने इन पाकिस्तान वालों ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि देखिए, कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, इसलिए आप कश्मीर को लौटा दीजिए। देखिए उन गधों को बोल किससे रहा है, इस व्यक्ति से बोल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के सिवा कुछ नहीं किया। आप अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम सांस में किए गए योगदान को अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। आप ये सोचकर कि कितने महान ये व्यक्ति हो सकते हैं, इन व्यक्ति के बारे में अगर आप गहराई से सोचिएगा तो कितने महान हो सकते हैं। 1924 में इनका जन्म हुआ, 2018 में इनका स्वर्गवास हो गया, और इनकी जो स्वर्गवास हुआ, इनकी मृत्यु हुई 16 अगस्त को। यमराज 15 अगस्त को दरवाजा खटखटाए थे, ये व्यक्ति ने यमराज को रोक के रखा था कि आज तो ना जाएंगे, आज हमारी देश आजादी की खुशी मना रहा है, आज तो यमराज आपकी भी हिम्मत नहीं जो आज हमें ले जा सके, एक दिन आप भी वेट कीजिए। वह व्यक्ति जिसने यमराज को एक दिन इंतजार करा दिया कि मेरी अंतिम सांसें भी इस देश की खुशी के लिए है, आज हम नहीं जाएंगे, हमारे देश जो खुशी मना रहा है आजादी का वो नहीं मना पाएगा। यमराज जाके बोल दो उस भगवान से कि तुम्हें रुकना पड़ेगा, आज का डेट वेटिंग लिस्ट में डाल दो। वह व्यक्ति से अगर कोई कहे कश्मीर मांगने के लिए, उस बुढ़ापे में उस व्यक्ति ने यमराज को रोक दिया, यमराज तुम्हारी वजह से हमारी देश की खुशियों में कोई बाधा नहीं आएगी, अंतिम सांस भी इस देश के लिए था। एक दिन तक यमराज को रोकने के बाद 16 अगस्त को सुबह में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। ये देशभक्ति को दिखाता है। इन्होंने पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान वालों ने इनसे क्या कहा कि कश्मीर हमारा है जम्मू कश्मीर के बिना पाकिस्तान वाले कहते हैं पाकिस्तान अधूरा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पाकिस्तान को लगता है कि अगर कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है तो पाकिस्तान के बिना हमारा भारत अधूरा है। अगर आप कश्मीर लेंगे तो लीजिए, लेकिन याद रखिएगा तो हम पूरा पाकिस्तान ले लेंगे, क्योंकि अखंड भारत का सपना बिना पाकिस्तान को लिए हुए पूरा ही नहीं हो सकता है। तो धूल मारा था तमाचा उस बुढ़ापे में भी इस व्यक्ति ने पाकिस्तान को, आज भी याद करते हैं कश्मीर की वो जो घाटियों को दहला दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। सचुरा कहता है कि पाकिस्तान हमारा ले। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगे, आज नहीं तो कल तो पीओके को आना ही। जब हम उसका अपना देश पूर्वी पाकिस्तान तोड़ सकते हैं तो दूसरा हम अपना पीओके क्यों नहीं ला सकते। और लेके आएंगे हम, और एकदम लेके आएंगे एकदम। आप 20-22 सालों इंतजार कीजिए। हमारे बैच का कोनो ससुरा प्रधानमंत्री होता, हम कहते ससुरा छोड़ छाड़ते, चल चल हम तो आदेश देते हैं, चल तुम चलिए। आप में से कोई बने तो लेके आओ ससुरो वहां पे। इधर से जो पाकिस्तान वाले रहेंगे सब उन सबको भगा देंगे, भाग भाग ससुरा यहाँ पे। और बाई दीवे कोनो कहेगा कि नहीं हम यहाँ रहेंगे तो कोचिंग में लाएंगे, लाइन उन लगवाएगा, लोगों का आई कार्ड चेक करेगा, पानी उनी पिलाएगा लड़कों सबको, आप लोग को पानी उनी पिलाएगा, है कि नहीं। सस्ता में मजदूरों मिल जाएंगे सब वहां से। अभी वर्तमान में हमारी अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगती है, क्यों? क्योंकि आप समझ गए, क्योंकि हमारी सीमा हमारे चचा ने रखा हुआ है, तो रखने दीजिए, ब्याज भी लगता है। हम हिंदुस्तान वाले ना छोड़ेंगे, 8% ब्याज लेंगे पीओके वाला के लिए, और उसका ब्याज का नतीजा समझते हैं, बलूचिस्तान छोड़ना पड़ेगा इन्हें। तो ये जो सोच रहे हैं पीओके रखे हैं गधों, 8% का ब्याज जोड़ देना। कोनो सोच रहा अगर बिहार का निकल गया तो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर पूरा पाकिस्तान चलाएगा। उधार में कुछ चाइना का जमीन लेना पड़ेगा। अरे ना रिश्तेदार था, ब्याज नहीं भरेगा तो रिश्तेदार ब्याज भरेगा। धीरे धीरे आएगा, ये सब दिन आएगा। आई होप आप इसको समझे।